नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बात करेंगे राज्यसभा के रण को लेकर। देखिए, हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एमएलए को सुरक्षित जगह भेज दिया है। चंडीगढ़ के किसी होटल भेजे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस विधायक पहले ही हिमाचल पुलिस के पहरे में है। निर्दलीय विधायक का दावा है 10 विधायक संपर्क में है। सोमवार को होना है चुनाव। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। और इस चुनाव को लेकर चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की करे या फिर कांग्रेस की करे, दोनों पार्टियां एडी चोटी का जोर लगाती नजर आई है। 2 तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ अपने एमएलए को रवाना कर दिया, होटल में सुरक्षित है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने एमएलए को सुरक्षित रखा है और पुलिस प्रशासन की निगरानी में पहरे में एमएलए हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एमएलए को सुरक्षित जगह पर भेजा है। चाहे कुछ भी हो जाए, जो तस्वीरें, जो स्थिति सामने आ रही है, उसके अनुसार ही कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है हमारे तमाम जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में ही वोट करेंगे और राज्यसभा का जो सांसद है वो कांग्रेस का ही बनेगा, जो सीट है वो कांग्रेस के नाम ही होगी। हालांकि परिणामों के बाद ही तमाम जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट हो पाएगी। चंडीगढ़ के किसी होटल भेजे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। वही बात कांग्रेस के विधायकों की कर ले तो पहले ही हिमाचल पुलिस के पहरे में है। देखिए, ये पहरा और ये सख्ताइश इसलिए बढ़ाई गई है ताकि जो विधायक है वो किसी और पार्टी में ना जा पाए, किसी और पार्टी के समर्थक को वोट ना दे पाए। तो हरियाणा में राज्यसभा का जो रण है उसकी तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस ने करमवीर बोथ को उतारा है चुनावी मैदान में। इससे पहले कभी करमवीर बोथ ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन राहुल गांधी के काफी ज्यादा खास से बताए जाते हैं। तीसरी तस्वीर सतीश नांदल के आपको दिखा रहे हैं, जो कि निर्दलीय इस वक्त चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो 3 ये तस्वीरें आपके सामने है। राज्यसभा का चुनाव जो इस वक्त हरियाणा में हो रहा है, जो चल रहा है, इसको लेकर काफी ज्यादा अटकलें तेज हो चुकी है। देखिए, कहा यह जा रहा है कांग्रेस अपना जो अलग दावा है वो करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि हम ही राज्यसभा जो इलेक्शन है, जो सीट है, वो अपने नाम करेंगे। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता कुलवीर हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही पराक्रम हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ चुके हैं। कुलवीर, अगर मैं बात चंडीगढ़ की करूं, चंडीगढ़ में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है। क्या जानकारी की अपडेट? देखिए, बिल्कुल कल कांग्रेस के विधायकों की हलचल देखने को मिली थी, कांग्रेस की गतिविधियां देखने को मिली थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां जो है वो तेज होती दिखाई दे रही हैं। और आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को और साथ ही बड़े नेता जो हैं उनको साथ लेकर बसों में रवाना हुए हैं। और JW मेरिट होटल है सेक्टर चंडीगढ़ में, सेक्टर 35 में चंडीगढ़ के, वहां पर इनको ले जाया गया है। वहां पर इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, मॉक ड्रिल कराई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे विधायक जो हैं वो नए हैं और एक एक वोट कीमती है। एक एक वोट जो है वो किसी तरह से किसी भी गलती से, किसी भी चूक से वो रद्द ना हो जाए, इसलिए एक प्रशिक्षण जो है वो भी दिया जाएगा, मॉक ड्रिल बकायदा कराई जाएगी। और एकजुट रखने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायकों और मंत्रियों को भी है। और क्योंकि 16 मार्च को चुनाव है, लिहाजा अब यही कहा जा रहा है कि अब ये विधायक भारतीय जनता पार्टी के और मंत्री सीधे ही 16 तारीख को JW मेरिट होटल से विधानसभा की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, विधानसभा की तरफ जाएंगे और इस दौरान एक एक वोट हर एक पार्टी के लिए कीमती होगा। हालांकि अब तस्वीरें चुनावी परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। आपके पास आऊंगे पराक्रम, आपके पास आते हुए शिमला में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? कांग्रेस के कई विधायक ऐसे हैं जो कि वहां रुके हुए हैं, क्या जानकारी उनको लेकर? बिल्कुल, शिमला में जो है कुफरी पर्यटन स्थल है, वहां पर इनको ले जाया गया है। एडवेंचर रिजॉर्ट है और मेरिडियन होटल है, इन 2 होटलों में इनको ठहराया गया है। कुल मिलाकर 31 एमएलए हैं कांग्रेस के जो कि कुफरी पहुंचे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है इनको वहां पर ठहराया गया है। और 31, इसलिए मैं आंकड़ा बता रहा हूँ कि 31 ही आंकड़ा चाहिए है राज्यसभा की सीट को जीतने के लिए। हालांकि 37 विधायक है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के, 6 विधायक जो है भूपेंद्र हुड्डा समेत नहीं पहुंचे हैं।
हालांकि उनके अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। 16 तारीख को जो है वो वोटिंग होनी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सतर्क हैं और खरीद फरोख्त कहीं हो ना जाए, इसको लेकर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। ये सभी जो विधायक हैं कांग्रेस के, जो कि शिमला के कुफरी में ठहरे हुए हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच है, पुलिस का पहरा है, किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने विधायकों को रखे हुए है और कोई भी कोताही जो है चुनाव से पहले बरतना नहीं जाती है। जिस तरह से पहले भी हो चुका है, सेंधमारी हरियाणा में भी हो चुकी है, हिमाचल प्रदेश में भी हो चुकी है राज्यसभा सीट के लिए। तो इस बार जो है दोनों ही पार्टियां सतर्क है कि कहीं से कोई उलट फेर ना हो जाए। यही वजह है कि दोनों ही दलों ने जो है अपने अपने विधायकों को जो है कड़ी निगरानी में रखा हुआ है। जी बिल्कुल, अपने विधायकों को, चाहे बात बीजेपी की कर ले या फिर कांग्रेस की, दोनों ने अपने विधायकों को कड़ी निगरानी में रखा है ताकि किसी भी तरह की जो क्रॉस वोटिंग है वो ना हो पाए। कुलवीर, आपके पास आते हुए देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार का कहना है कि 10 विधायक हमारे संपर्क में है, तो क्या हम समझे कुलवीर इससे? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की जो एक राजनीति है इस बार भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले जो 2 राज्यसभा चुनावों का अनुभव रहा है हरियाणा में, तो एक चमत्कार जो है वो होते दिखाई दिए हैं उल्ट फेर के। और इस बार भी ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी अभी जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब रवाना हो रहे थे, तब हरियाणा भाजपा के जो अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ौली, उनसे बातचीत की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि चमत्कार होगा। यानी, और इससे पहले हमने जब डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा से कल खास बातचीत की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस के विधायक कच्चे धागे हैं, टूट सकते हैं। यानी इस तरह की बयानबाजी जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आ रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये बयानबाजी कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। कांग्रेस के लिए इसलिए चिंता बढ़ाने वाली है क्योंकि पिछले जो 2 राज्यसभा चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस ने मात खाई है, और इस बार भी कोई ऐसा खेला ना हो जाए जिससे कि कांग्रेस की जो साख है वो भी उस पर भी बट्टा लगे और जो सीट है वो भी गंवा बैठे। तो इसीलिए कांग्रेस ने इतनी कड़ी घेराबंदी जो है वो की है। और क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा वहां पर अपने विधायकों को रखा गया है। और 31 विधायक वहां पर पहुंचे हैं, 6 विधायक हुड्डा समेत नहीं पहुंचे, क्योंकि हुड्डा ने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करना है। चंद्र मोहन कमर दर्द से भूग रहे हैं, वो नहीं पहुंचे। दिनेश फोगाट का बच्चा जो है वो छोटा है, वो नहीं पहुंची। कुलदीप वत्स के घर में शादी है उसके भतीजे की, वो वहां पर नहीं पहुंचे। और इसके साथ ही परमवीर ऋषि, परमवीर जो विधायक हैं, उनके भाई बीमार हैं। इस तरह का एक बताया जा रहा है कि उनके भाई बीमार हैं, इसलिए वो नहीं पहुंचे। और एक मोहम्मद इलियास हैं। तो ये 6 विधायक जो है वो हिमाचल नहीं पहुंचे। देखना होगा कि क्या इस बार भी कोई बड़ी गड़बड़ी या फिर तोड़फोड़ की जो राजनीति देखने को मिली पिछले 2 राज्यसभा चुनाव में, इस बार भी क्या इस तरह का कोई खेला हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से निर्दलीय विधायक ने भी दावा किया है कि 10 विधायक जो है वो संपर्क में है, और जिस तरह से निर्दलीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो सतीश नांदल के समर्थन में है, तो ऐसे में ये जो 10 विधायकों का दावा किया जा रहा है, तो ये इशारा सीधे तौर पर कांग्रेस विधायकों की तरफ जाता है। लेकिन इस दावे में कितना दम होगा ये अभी चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। बिल्कुल, चुनावी परिणाम ही बता पाएंगे कि कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी। आपके पास आते हुए पराक्रम, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे थे कि पराक्रम, पहले फाइट 2 पार्टी के बीच में थी, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस के बीच में, लेकिन मैदान में जब से निर्दलीय उतरी है उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस चुनाव में भारी लग रहा है। पराक्रम, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आंकड़ा जो है हालांकि इतना बड़ा है कि उसको छूना भी भाजपा के लिए और जो निर्दलीय है उसके लिए उतना आसान नहीं होगा। क्योंकि यदि 31 विधायकों की जरूरत है तो भाजपा को भी 31 विधायकों की जरूरत जो है रहने वाली है। और 14 विधायक जो है अगर
टूटते भी है, क्योंकि भाजपा के पास उतना बहुमत है नहीं। तो 14 विधायक जो है भाजपा को भी तोड़ने होंगे, जो निर्दलीय है अगर उनका समर्थन करते भी हैं तो 14 विधायक तोड़ने पड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के, तब जाकर जो है कहीं राज्यसभा की सीट निर्दलीय को जा सकती है। लेकिन जहां तक डर की बात है, डर दोनों ही तरफ बराबर है, कांग्रेस की तरफ भी और बीजेपी के खेमे में ही। बीजेपी के खेमे में इसलिए कम मैं कहता हूं कि बीजेपी के जो विधायक है उनको जो डिस्ट्रक्शन होती है बिल्कुल सीधी होती है, और अनुशासनत पार्टी है बीजेपी, और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जोड़ तोड़ कम देखने को मिलती है। लेकिन कांग्रेस में पिछले का जो इतिहास रहा है पिछले 5-7 सालों में, वो इस तरह का रहा है कि कांग्रेस के विधायक राज्यसभा की सीट के लिए इधर उधर हो गए हैं और कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल, कांग्रेस को पराक्रम इसका नुकसान उठाना पड़ा है। और हरियाणा में ऐसी तस्वीरें हमने 3 बार पहले भी देखी थी, जब कंपटीशन 2 पार्टियों के बीच में था, लेकिन निर्दलीय ने चुनावी मैदान में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वो हमेशा से ही भारी नजर आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस भले ही अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को कच्चे धागे बताया है। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कांग्रेस के विधायकों को कहा है कि कांग्रेस के विधायक कच्चे धागे हैं, कभी भी टूट सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब से बीजेपी ने सरकार बनाई है तब से कांग्रेस में छटपटाहट है। हरियाणा में राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? इस वक्त हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या रणनीति है? हालांकि संख्या के हिसाब से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट जो है वो आनी निश्चित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट माननीय संजय भाटिया जी, और वो 1,01% राज्यसभा में जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे तो जैसे पार्टी का कोई फैसला होगा वैसे देखेंगे। सर, क्योंकि जो दूसरे उम्मीदवार हैं सतीश नांगल जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता हैं, तो ऐसे में क्या इस बार भी कोशिश होगी कि एक बार फिर झटका दिया जाए कांग्रेस को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं है, वो आज़ाद कैंडिडेट है, और लोकतंत्र है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इनेलो ने सर अभी पत्ते नहीं खोले कि जनता से पूछा जाएगा, कि किस तरह से देखते हैं इनेलो की रणनीति? देखिए, वो उनका अपना मसला है, वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति को देखेंगे। अब किसी के दिल का ये कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस भी रणनीति बनाने के लिए जुटी हुई है, और चर्चाएं ऐसी हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो किसी और दूसरे पड़ोसी राज्य में शिफ्ट कर सकते हैं वोटिंग तक। एक सशक्त रणनीति जो है वो कांग्रेस बनाने में जुटी हुई है। क्या आपको कहीं कांग्रेस में छटपटाहट नजर आ रही है? देखिए, छटपटाहट तो कांग्रेस में तब से जब से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तब से ही छटपटाहट है। अब बाकी कुछ कहना मुश्किल है, किसके दिल में क्या चलता है उसके बारे में कहना बड़ा ही मुश्किल सा काम है। पिछले जो 2 राज्यसभा चुनाव हुए उसमें बड़ा खेला हुआ कांग्रेस के साथ, कच्चा काबू इस बार ऐसी संभावना तो लगती है आपको? ये प्रेम के कच्चे धागे कभी भी टूट सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसके बारे में काफ़ी आश्वस्त हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में इन्होंने एक कमेंट किया है कि कच्चे धागे हैं, कभी भी टूट सकते हैं। कुलवीर दीवान, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। कांग्रेस को इस बार भी क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। यही वजह है कि पार्टी ने मतदान से 3 दिन पहले ही अपने सभी विधायकों को पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यसभा सीटों के चुनाव में कांग्रेस को क्या इस बार भी क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चुनाव से 3 दिन पहले ही कांग्रेस ने अपने विधायकों को पड़ोसी राज्य हिमाचल में शिफ्ट कर दिया है। यहां कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ रहेंगे और चुनाव के दिन एक साथ चंडीगढ़ पहुंचेंगे। सारे मजबूती से इकट्ठे होकर 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 37 के थे 37 विधायक कांग्रेस के देखिए, वो पार्टी का फैसला है, किसी विधायक का कोई फैसला नहीं है। विधायक मजबूती से अपनी पार्टी के साथ
नहीं, कोई डर नहीं। मतलब आप लोग जा रहे हो देखिए मेरे घर में फंक्शन है, आप सबने पता है, 4 फंक्शन है, 15 तारीख का बड़ा फंक्शन है, और ना मैं 100% जाता, पर मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे पूरे हरियाणा में निमंत्रण दिए, मेरे काका ताऊ मेरे वहाँ हैं, इसलिए मेरी मजबूरी की वजह से मैं नहीं जा रहा था। मैं साथ आपने पार्टी मोहम्मद इलियास नहीं जा रहे और कितने विधायक हैं जिनको सारे जाएंगे। चंद्रमोहन भी चले गए सर अभी यहाँ से। वो मुझे नहीं, वो उसका मैं अपनी बात करता हूँ। ऐसा अंदर बताया कितने विधायक जो है सारे विधायक आप देख रहे हैं, 37 के 37 विधायक बाकी सब जा रहे हैं। सभी जा रहे हैं। देखिए मोहम्मद इलियास जी बीमार है, आप सबको पता है, ये हम किसी का बीमारी का मजाक नहीं उड़ा सकते, वो मजबूर है, तो एक अलग बात है। अच्छा कोई डर है कि एक तरफ आप कह रहे हैं एकजुट है कांग्रेस, सर क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस को भेज रहे हैं यहाँ से हिमाचल के? अरे एक चीज बताओ, एकजुट है जब 37 विधायक यहाँ है ना, आप ये एकजुट थे तभी तो यहाँ है ना। नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं है क्या सर उनके क्या ऊपर? दिक्कत है, जा सकते हैं अपने एक अपने सारे एक साथ एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे आएंगे, मनाने जा रहे हैं। हाँ छुट्टी मनाने। अगर ये चीज क्यों जा रहे हैं? देखिए जब उन्होंने वो एक हमारी आपसे बात की, उन्होंने कहा, मैंने उनसे इस चीज़ का उन्होंने सॉरी फील की, और वो उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी जी को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपना नेता मानता हूँ, तो नेता मानता तो हम उसके साथ खड़े। इससे पहले चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने निवास पर कांग्रेस के विधायकों को भोजन करवाया और साथ ही विधायक दल की बैठक ली। यहां कांग्रेस के सभी 37 विधायक उपस्थित हुए। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव है, जिसके लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। जीत के लिए एक विधायक को 31 मतों की जरूरत है। बीजेपी के पास 48 तो कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि 2 विधायक इनेलो के हैं। एक सीट जीतने के बाद बीजेपी के पास 48 में से 17 विधायकों की वोट शेष रहेंगे। सतीश नांदल को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि इनेलो ने भी अभी पत्ते नहीं खोले हैं। निर्दलीय और बीजेपी विधायकों के साथ यदि इनेलो विधायक का समर्थन भी सतीश नांदल को मिल जाता है, तो सतीश नांदल को जीत के लिए 9 वोट चाहिए होंगे। हालांकि कांग्रेस अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रही है, लेकिन अपने विधायकों की घेराबंदी करना क्या कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग के डर से करनी पड़ रही है? यही बड़ा सवाल है। सारी बात तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बताइए एक आधी और मैंने कहीं नहीं भेजे, कोई अपनी मर्जी से गया, जो मर्जी जाए। मेरे को मालूम नहीं है, मैंने किसी को कोई भेजा। मैं यहाँ दिख रहा हूँ, कहीं जाता दिख रहा हूँ। कल आ जाइयो, फिर मिल जाओ। नहीं कल भी आ जाना, यही मिलूंगा। मेरे को क्या पता कौन गया कौन नहीं गया, जो क्या अपनी मर्जी जो नहीं गया नहीं भाई, वो उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा जी हम कहीं जाएं घूम के आ जाएं, मैं घूमा भाई 16 तारीख को आएंगे। उनसे पूछा मर्जी, जब उनकी बात मर्जी है। इसका 16 तारीख को वोट डालेंगे, 16 को वोट डालेंगे। वो तो मेरे को पता नहीं कब आएंगे, लेकिन वोट डालने जरूर आएंगे। 16 को सेशन भी है, और 16 तारीख को 2 बजे सेशन है, और उससे पहले चुनाव है। उस दौरान में वो 16 तारीख को सब वोट डालेंगे और सेशन अटेंड करेंगे। कौन कर रहा है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स? मैंने कहा मेरे को मालूम नहीं, कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। किसको? आपके प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष गए, आपको जानकारी नहीं है? मेरे को क्या पता, मेरे से पूछ के गए क्या? ये तुमने उनसे पूछा होता, मेरे को क्या पता, जाके पूछाओ। ट्रेनिंग तो याद दे दी थी मैंने। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।